हेलो स्टूडेंट्स, आज हम देख रहे हैं क्लास 10th का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ये एग्ज़ाम में आया हुआ है, बोर्ड परीक्षा में। तो देखते हैं, एक खोखले शंकु को आधार के समांतर किसी समतल द्वारा काटा जाता है और ऊपर से सिरे को काट दिया जाता है। शेष भाग का वक्रपृष्ठ संपूर्ण शंकु के वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल का 8/9 भाग है। ज्ञात कीजिए शंकु को किस ऊंचाई से काटा गया है। देखिएगा, तो ये एक हमारा शंकु था। ये क्या है, हमारा एक शंकु है, ठीक है। ये शंकु है, इसी के समतल के समांतर हमने एक दूसरा शंकु काटा है, ठीक है। इसको काटा है जब हमने, तो हम देखेंगे इसके हमने इस शंकु को क्या नाम दे दिया है। ये जो काटा है छोटा, इसको नाम दे दिया ABC और इसको नाम दे दिया हमने ADE, ठीक है। ये हमारे शंकु के नाम दे दिए हमने। तो हम देखेंगे शंकु की इस ऊंचाई को हमने क्या मान लिया है, यानी AF को मान लिया हमने स्मॉल h, AF को मान लिया स्मॉल h, AF को स्मॉल h और AG को हमने क्या मान लिया है, कैपिटल H, ठीक है। AG को हम क्या मान लेंगे, कैपिटल H, क्योंकि ये पूरे शंकु की है तो इसको हमने कैपिटल H मान लिया। और AC को हम क्या मान लेंगे, स्मॉल l, और AE को हम क्या मान लेंगे, कैपिटल L। क्यों मान रहे हैं, AF को, ये तो हो गया हमारा, और FC को हम क्या मान लेंगे, स्मॉल r, और GE को हम क्यों मान लेंगे, कैपिटल R। ऐसा हम क्यों मान रहे हैं, ऐसा इसलिए मान रहे हैं क्योंकि दो शंकु काटे गए हैं तो दोनों शंकु की त्रिज्याएं तो अलग होगी, त्रिज्याएं अलग होंगी, ऊंचाई भी अलग अलग होगी। यानी कि यदि इस शंकु की ऊंचाई अलग है तो ये पूरा बड़ा शंकु तो उसकी बड़ी ऊंचाई होगी, इसलिए हम अलग अलग माना है हमने। हम क्या करेंगे, हमने देखा कि देखिएगा ये एक समकोण त्रिभुज बन रहा है। क्या बन रहा है, ये एक समकोण त्रिभुज बन रहा है और ये हमारा उसी में एक बड़ा समकोण त्रिभुज बन रहा है। तो हम क्या करेंगे, त्रिभुज AFC, AF और C ये लिया त्रिभुज, और त्रिभुज कौन सा लेंगे, AGE, ये त्रिभुज लिया। तो इस त्रिभुज में हम देखेंगे कि ये जो कोण है ये AFC इस त्रिभुज में भी आ रहा है ये कोण, और ये कोण जो है तुम्हारा AGE इसमें भी ये एंगल A आ रहा है। तो अगर एंगल A कैसा हो गया, हमारा उभयनिष्ठ कोण हो गया। कैसा कोण हो गया, उभयनिष्ठ कोण है, ठीक है। इसके बाद हम देखेंगे AFC, AGE ये कैसे हैं, 90 डिग्री के एंगल हैं, ओके। तो कोण परिमेय से, कौन सी परिमेय से, कोण परिमेय से त्रिभुज AFC और त्रिभुज AGE कैसे त्रिभुज हो गए, समरूप त्रिभुज हो जाएंगे। यदि ये समरूप त्रिभुज है तो हमने समरूप त्रिभुज की परिमेय पढ़ी थी, क्या होती है कि उनकी भुजाओं के अनुपात कैसे होते हैं, बराबर। यानी AF अपॉन AG, AC अपॉन AE, FC अपॉन GE, हमने उसी हिसाब से इनको रख दिया है। और हमने इनके मान तो लिए थी, पहले मान लिए थे कि AF को स्मॉल h, AC को कैपिटल H, AC को स्मॉल l, AE को कैपिटल L, FC को स्मॉल r, GE को कैपिटल R मान लिया था, ठीक है। तो अब हम देखेंगे प्रश्नानुसार क्या है, शंकु के शीर्ष भाग का वक्रपृष्ठ बराबर 8/9 शंकु के संपूर्ण भाग का वक्रपृष्ठ, ठीक है। अच्छा, शंकु का शीर्ष भाग कैसे निकालेंगे हम, शंकु के शीर्ष भाग का वक्रपृष्ठ कैसे निकालेंगे हम, देखते हैं। देखो, पूरे शंकु में से, कौन से में से, यदि हम पूरे शंकु में से छोटा वाला शंकु घटा देते हैं तो शेष बच्चा निकल आएगा। इसी तरह से तो बड़े वाले शंकु का यदि हम देखेंगे वक्रपृष्ठ का हो जाएगा πRL, छोटे वाले का पाई स्मॉल RL, और शर्त क्या बोली है कि 8/9 πRL। पाई से पाई कैंसिल हो जाएंगे, ये पाई से पाई कैंसिल हो गए, ठीक है। इसके बाद बचा क्या, कैपिटल R माइनस स्मॉल RL इक्वल टू 8/9 कैपिटल RL। ये साइड जाएगा, क्यों जाएगा, कैपिटल RL के बाद जाएगा, स्मॉल RL इस साइड आ जाएगा, तो RL माइनस के 8/9 RL इक्वल टू स्मॉल RL। तो इसमें से LCM ले लेते हैं, LCM लिए तो 9 हो गए, 9 RL माइनस के 8 RL इक्वल टू RL। बचेगा क्या, कैपिटल RL अपॉन 9 इक्वल टू स्मॉल RL, ये बच गया। हम देखेंगे 9 इस साइड चले गए तो RL इक्वल टू 9 RL, ये हो गया। इसके बाद हम क्या करेंगे, हम देखेंगे इस कैपिटल R अपॉन स्मॉल r, ठीक है, ये लिख लिया हमने, कैपिटल इक्वल टू 9 स्मॉल l अपॉन कैपिटल है।
चूँकि अब देखिएगा हमने क्या किया था, समीकरण एक जो था, हमने समीकरण एक लिया था, उसमें स्मॉल एच अपॉन कैपिटल एच, स्मॉल एल अपॉन कैपिटल एल, यानी इनके बराबर है। एल बराबर स्मॉल एल बराबर स्मॉल एच, कैपिटल एल बराबर कैपिटल एच हम उसमें रख देंगे। जहाँ जहाँ एल वहाँ वहाँ एच। यहाँ कैपिटल आ रहा है तो हम क्या लेंगे, कैपिटल एच अपॉन स्मॉल एच इक्वल टू 9 स्मॉल एच अपॉन कैपिटल एच। फिर इनका कैंची गुणा हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, एच स्क्वायर इक्वल टू 9h स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएंगे, अगर हम इसका स्क्वायर हटा दें तो h बराबर क्या बचेगा, अंडर रूट में 9h स्क्वायर, और ये 9 है तो इसका अंडर रूट कितना होता है, 3 और h स्क्वायर का h, यानी कि h इक्वल टू ये आ गई। लेकिन हमें निकालनी क्या है, स्मॉल h, तो स्मॉल h क्या आ जाएगी, कैपिटल H अपॉन 3, कैपिटल H अपॉन 3 क्या आ गई हमारी, स्मॉल h आ गई। अब उन्होंने कहा है, लेकिन उन्होंने क्या पूछा है, उन्होंने पूछा है, देखिए हमारे पास क्या आ गई वैल्यू देखते हैं हम, हमारे पास क्या वैल्यू आई है कि स्मॉल h, कौन सी, स्मॉल h, ये वाली जो आई है हमारे पास h अपॉन 3 ये आ गई है। लेकिन पूछ रहे हैं कि वो इतना कितने काटा गया, इतना जो काटा है ये क्या बचेगा, यानी टोटल में से, देखो यदि टोटल में से हम इतनी माइनस कर देंगे तो इतना आ जाएगा, तो हम क्या करेंगे, टोटल h थी, h अपॉन 3 आई है, 3h माइनस के h इक्वल टू 2h अपॉन 3, ये तुम्हारी क्या है, ये आंसर है। यानी इस ऊंचाई से 2h अपॉन 3 ऊंचाई से काटा जाएगा, तो ये शंकु का क्या आ जाएगा, 2h अपॉन 3 किस ऊंचाई से काटी गई, ये ऊंचाई आई शंकु की कि 2h अपॉन 3 से काटा जाएगा। ओके, थैंक यू फ्रेंड्स। ये क्वेश्चन थोड़ा जल्दी हो गया है, लेकिन इसको ज़रा ध्यान से करना, समझ के करना है। ओके, थैंक्स, बाय।